जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वो 5 तरह के वोटर आईडी कार्ड जो बंद हो सकते हैं, जो बंद होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र में रहते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में रहते हैं, चाहे तमिलनाडु में रहते हैं, या आप आसाम में रहते हैं, या आप बिहार में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वो 5 तरह के वोटर आईडी कार्ड जो बंद होने वाले हैं। आज की वीडियो का आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, 5 कैटेगरी में आते हैं, तो आपको किस तरह से जो है अपना नाम बचाना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, जब बिहार में एसआईआर हुआ तो वहां कितने लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया था, लाखों लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया था। वैसे जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ, वहां भी जो है करोड़ों लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया था। तो दोस्तों, आज को बताने वाला हूं किस तरह से जो आप अपना नाम को बचा सकते हैं अगर आप इस लिस्ट में आते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है बिल्कुल स्क्रिप्टिंग करके आई है। बहुत ज्यादा लोगों को जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया है, लोग डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, अभी एसआईआर चल रहा है, मतलब इसके थ्रू जो है वोटर लिस्ट की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गलत और डुप्लीकेट एंट्री को लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना देना चाहिए। मतलब कि एसआईआर के जरिए से जो है जितने भी गलत एंट्री हैं, जितने भी डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड है, जिनका नाम मिसमैच है, जिनकी भी डेथ हो गई है, उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत वहां आ रही है जो रियल पर्सन हो रहे हैं, इनके भी डाटा मिसमैच होने की वजह से जो है वो नाम कट जा रहा है। तो हम जानने वाले हैं कि वो कौन से 5 कैटेगरी हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल स्क्रिप्टिंग की है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, आपको कैसे से सही करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहली कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों, एज मिसमैच ना होना, उम्र का अलग होना। मतलब कि दोस्तों, अगर आपके जन्म साल के हिसाब से आपकी उम्र 42 साल बन रही है, लेकिन वोटर आईडी में आपकी उम्र जो है वो 27 साल है, तो इस एंट्री को भी जांच हो सकती है, इस एंट्री की भी जो है पूछताछ हो सकती है। मतलब लेकिन दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल 42 साल बन रही है, लेकिन आपने जो लिख रखी है आपकी वोटर आईडी कार्ड में जो है वो 20 साल 27 साल है, तो इस एंट्री पे भी जो है वो जांच हो सकती है। अब हम जानते हैं दोस्तों दूसरी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग जगह है, मतलब डुप्लीकेट एंट्री, एक बूथ वार्ड और एक का नाम अलग अलग जगह है। मतलब कि अगर आप डुप्लीकेट एंट्री है, अगर आपका एक बूथ में भी है, दूसरे बूथ में भी नाम है, तीसरे बूथ में भी नाम है, इस तरह की एंट्री जो है वो गलत हो सकती है। वो जांच कहां होती है दोस्तों? अगर आप बिहार के हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं, अक्सर ऐसा होता है। ऐसा क्या होता है दोस्तों? एक व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग वार्ड में होता है, 2 अलग अलग बूथ में होता है, 2 अलग अलग जो है जगह में होता है। मतलब अगर आप बिहार कहीं के भी हैं, अगर आपका नाम 2 वार्ड में भी है, अगर आपका नाम 2 वार्ड में भी है, तो आपको एक जगह करवा लेना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करवाया, जब आपके राज्य में एसआईआर होगा तो आपका नाम कट सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक वार्ड में करवा लेना अगर इस तरह की गलती आ रही है। अब हम दोस्तों चलते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर सन गैप होना। मतलब फादर और सन की उम्र में गैप होना। अगर आपका बेटा की उम्र और आपकी उम्र मिसमैच हो रही है, मतलब सपोज कि देखते हैं क्या है, अगर पिता की उम्र बेटे की उम्र से कम दिख रही है, यानी पिता पुत्र की उम्र में बहुत कम अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, तो इस एंट्री पे सवाल उठ सकता है। मतलब कि अगर आपके फादर की उम्र, अगर आपकी उम्र 30 साल है लेकिन बेटे की उम्र 40 साल बन रही है, तो आप ही सपोज कीजिए ये एंट्री गलत मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो इस गलती की वजह से जो है वो मात खा रहे हैं। यहाँ इंसान की गलती नहीं होती है, यहाँ व्यक्ति की गलती नहीं होती है। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से जो है किसी की एज कम हो जाती है, किसी की एज ज्यादा हो जाती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सही करवा लेना है। अगर आप सही नहीं करवाते हैं तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथी कैटेगरी की तरफ। चौथी कैटेगरी क्या है दोस्तों? 2 डिफरेंट स्टेट में आपका वोटर आईडी कार्ड होना। अगर एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज है और एक ही व्यक्ति का नाम 2 वोटर आईडी कार्ड है, इस एंट्री पे जांच हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो ये हमारा लॉ भी अलाउ नहीं करता है। सपोज दोस्तों, यहाँ गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि लोगों के पास 2 वोटर आईडी कार्ड मेरे ख्याल से कैसे बन जाता है, जिससे रिलेटेड मेरे पास कमेंट आते हैं। एक बंदा रहता था बिहार में या उत्तर प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में, ये आ गया है दिल्ली, मुंबई आ गया है। सपोज कि वो आ गया 2012 में, 2010 में, तो उसका वोटर आईडी कार्ड जो है 2012 में इसके गाँव में भी होता था। लेकिन अब वो बंदा दिल्ली आ गया है तो उसने दिल्ली में भी वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। 2018 में, 2020 में वोटर आईडी कार्ड बना लिया है, तो उसके पास 2 वोटर आईडी कार्ड
हो गया है। अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने पास एक ही वोटर आईडी कार्ड करें। अब मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करता हूँ। अब आपको कौन सा वोटर आईडी कार्ड रखना है? आपको अपने गांव का वोटर आईडी कार्ड रखना है या आपको अपने शहर का वोटर आईडी कार्ड रखना है? आप ये सपोज कीजिए कि आपको लंबे टाइम तक कहां रहना है, आपको दिल्ली में रहना है या बिहार में रहना है या वेस्ट बंगाल में रहना है, मतलब गांव में रहना है, तो आप उसी से रिलेटेड डिसीजन लिएगा। क्योंकि डिसीजन इसलिए लिएगा, अगर आपने फिर से नाम डिलीट कर दिया, सपोज कि आपने दिल्ली का नाम डिलीट कर दिया लेकिन आपको दिल्ली में रहना है, आप वोट देने कभी कोई बिहार नहीं पहुंच पाइएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको अपने गांव का वोटर आईडी कार्ड रखना है, आपको अपना शहर का वोटर आईडी कार्ड रखना है। अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये लॉ भी आपको फॉलो नहीं करता है, आपको एक ही वोटर आईडी कार्ड रखना है, ये लॉ भी कहता है। तो दोस्तों ये एंट्री बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक आ रही है दोस्तों। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सही करवा लीजिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों 5वीं कैटेगरी की तरफ। 5वीं कैटेगरी क्या है? 5वीं कैटेगरी दोस्तों ये है सडन एज चेंज। अगर पहले रिकॉर्ड में जन्म साल कुछ और था, बाद में 8 या 10 साल बदल दिया गया है, तो आपसे पूछताछ हो सकती है। मतलब कि दोस्तों अगर आपकी उम्र, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाया है, अगर आपने पहले उम्र आपकी बनती थी 40 साल, आपने उम्र कर ली है 30 साल, तो इस तरह की एंट्री में भी जो है वो आपसे पूछताछ हो सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इतना 10 साल का एज गैप क्यों आया है आपके पास। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो आप सोच समझ के कीजिएगा, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अगर आप इतना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी वोटर आईडी कार्ड में गलती है तो आपको जो है वो फॉर्म, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म 8 भर के जो है वो करेक्शन करवा लेना है। करेक्शन करवाने के बाद जो है आपको वोटर आईडी कार्ड सही हो जाएगा। मेरी आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है, जब तक आपका वोटर आईडी कार्ड सही नहीं होता है, अगर आपके राज्य में स्पेशल इंटेंसिव यानी SIR नहीं हुआ है, तो आप इससे पहले जो है अपने वोटर आईडी कार्ड को सही करवा लें। अगर सही नहीं करवाते हैं, सपोज कि SIR हो गया, एक ही जगह 2 नाम आ गया, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, SIR से पहले जो है अपनी वोटर आईडी कार्ड को सही करवा लिएगा अगर आप इन 5 कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपने सही नहीं करवाया तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको वोटर आईडी कार्ड जो है वो बंद भी हो सकता है। दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो वेल एंड गुड है, तब भी आप जो है अपने वोटर आईडी कार्ड को सही से रखिएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप सही करवा लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि वो कौन से 5 वोटर आईडी कार्ड हैं जो आने वाले टाइम में आपसे पूछताछ हो सकते हैं और किन कारणों की वजह से जो है ये वोटर आईडी कार्ड बंद हो रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो सही करवा लिए, नहीं आते तो वेल एंड गुड है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि मैं इस टाइप की जो है वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग की है इसके ऊपर। एक वीडियो में लाइक तो जरूर कर दीजिएगा मेरे लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।